हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, आज भी अगर आप देखेंगे तो एक बार तो आपका निफ्टी का पीसीआर 1.26 तक आ गया था, लेकिन ठीक है, एंड ऑफ द डे 1.320 पे है। मतलब अभी भी न्यूट्रल जोन में ही बना हुआ है। जब तक 1.4 को पार नहीं करता तब तक हम बॉट जोन में नहीं जाएंगे। मतलब अभी भी निफ्टी के पास यहाँ से ऊपर जाने की जगह बची हुई है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के पीसीआर की। तो आज ये फाइनली 1.22 पे आया है। मतलब ये क्या कहते हैं, न्यूट्रल जोन में आज एंटर हुआ है। वरना लास्ट 3 दिनों का अगर आप देखेंगे तो एंड ऑफ द डे लास्ट 3 दिनों का 1.18, 1.10 और 1.22 आज का। तो आज जाके ये कहीं ना कहीं आपका न्यूट्रल जोन में आया है, लेकिन अभी भी इसके पास जगह है। तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस यहाँ से दिखाने को तैयार है। पीसीआर तो यही बता रहा है। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो 12.01 पे ही है। मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा है नहीं। तो इंडिया विक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी का पीसीआर तो यही बता रहा है कि मार्केट के पास यहाँ से ऊपर जाने के लिए जगह है। डेटा देख लेते हैं। तो देखिए, आज का डेटा क्या दिखा रहा है। एफआईज का अगर आप कैश में देखेंगे डेटा तो पॉजिटिव ही बना हुआ है। 2085 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। डीआईज आपके नेगेटिव गए हैं 438 कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडेक्स में एफआईज आपके पॉजिटिव है 240 कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में नेगेटिव है 17,237 कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टॉक फ्यूचर्स में भी नेगेटिव है 653 कॉन्ट्रैक्ट्स, और स्टॉक ऑप्शन में एफआईज आपके 135 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। अब देखिए, ये नेगेटिविटी क्यों आई है ना, ये सिर्फ एक, मैं आपको क्लियर बताऊं, लोगों को एक तरीके से मिसअंडरस्टूड करने के लिए आई है। क्यों आई है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए क्या था कि 3 दिनों के बाद आपके ग्लोबल मार्केट आज ओपन होने वाले थे, क्योंकि यूएस और यूके के मार्केट मंडे को बंद थे। ठीक है, तो आज ये ओपन होने वाले थे, तो इसीलिए किसी को रिस्क नहीं लेना था। अगर एफआईज को शॉर्ट करना ही होता ना, तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताते हुए आया हूं कि जब तक कैश में एफआईज आपके शॉर्ट नहीं कर रहे हैं तब तक मार्केट में यहाँ से गिरने का ट्रिगर नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं आएगा जब तक एफआईज बाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको मार्च सीरीज का, क्योंकि ठीक है 25 मार्च को एक्सपायरी हो गई, लेकिन सॉरी मई सीरीज का, क्योंकि 25 मार्च को तो हमारी एक्सपायरी हो गई, लेकिन अगर अभी आप देखेंगे ना मई सीरीज में, तो अभी भी कल का दिन बचा हुआ है। तो अभी तक एफआईज ने 24,450 करोड़ बाइंग किए हैं, और डीआईज कितने सेल में बैठे हैं? मात्र 777। अब ये डेटा को अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं ना, तो यहाँ पे देखिए, ये आखिरी बार इन्होंने इतना बाइंग कब किया था? नवंबर में। वो भी कितना किया था? 22,546, 22,546 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास नवंबर सीरीज में, पूरे नवंबर मंथ में इन्होंने बाइंग की थी। और अगर आप देखेंगे तो मई में इन्होंने उसको तोड़ दिया। उससे ज्यादा नेट परचेज और सेल्स पर अगर आप देखेंगे तो नेट परचेज, जो कि आपकी मई में कितनी शो हो रही है यहाँ पे क्या कहते हैं, आपके नवंबर में कितना शो हो रहा है? 22,546, 22,546। लेकिन अगर आप देखेंगे मई में उन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, और कल का दिन तो अभी बचा है। 24,450 कॉन्ट्रैक्ट ही पॉजिटिव है। डीआईज, चलिए अगर नवंबर में अगर आप देखेंगे तो डीआईज कम से कम 6,301 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव तो थे स्किन के बाइंग के सामने, लेकिन इस मंथ में अगर आप देखेंगे तो कितने नेगेटिव है? मात्र 777। तो यहाँ से कोई ट्रिगर ऐसा नहीं बन रहा है जो कि ये बता सके कि मार्केट में फॉल स्टार्ट होने वाली है, मार्केट गिरने वाला है। चलिए देख लेते हैं कि हमारा क्या प्रेडिक्शन था। देखिए, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर में लगभग हर वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, और इस वीडियो में आपको क्या देखने को मिल रहा है? इस वीडियो में आपको क्लियरली ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ से इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है ना 18,900 का, मार्केट उसकी तरफ कंटिन्यूसली रैली कर रहा है। हाँ ठीक है, एक पॉइंट पे यहाँ पे मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी, तो हाँ ठीक है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है मार्केट में। कभी भी मार्केट कंटिन्यू सीधा 18,900 की तरफ नहीं चला जाएगा। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फिर मार्केट वहां से रैली करेगा। तो कंटिन्यू अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से रैली कर रहा है। तो हमारे क्या टारगेट्स है आज के लिए? चलिए थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारा लेवल था 550-600 की रेंज में आपको मार्केट खुलता हुआ दिखेगा। खुलने के बाद पहला टारगेट बनेगा आपका 660 का। अगर 660 का लेवल तोड़ता है तो 730 का, और अगर इनके 5 और बाइंग के केस में 550 आपका स्टॉप लॉस होगा 600 से अगर आप बाइंग करते हैं तो। और अगर मार्केट 550 का लोअर रेंज तोड़ता है तो 600 आपका स्टॉप लॉस होगा, 460 से लेकर 380 आपके टारगेट्स होंगे। ये हमारा कल का प्रेडिक्शन था। तो चलिए आज सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मार्केट ने क्या किया। ये आज की कैंडल थी, 606 पे मार्केट खुला,
662 का हाई है, 575 का लो है, 633 पे मार्केट क्लोज हुआ। अब इसको हम थोड़ा सा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ, क्लियरली आपको समझ में आएगा कि मार्केट ने क्या किया। ये देखिए, ये 9:15 की कैंडल है, मार्केट खुलने के बाद सीधा मार्केट ने 575 का लो बना दिया। ठीक है, तो अगर यहाँ कहीं से आपने बाइंग किया होगा, क्योंकि एक ही कैंडल थी, देखिए बहुत क्लियरली मैं आपको बताऊं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको क्या समझाया है कि 10 EMA का इस लेवल का ध्यान रखिएगा। ये 10 EMA को लगातार मार्केट इस पॉइंट पे होल्ड कर रहा था। ठीक है, तो अगर किसी ने बाइंग किया होगा ना, यहाँ से 600 से ही हम मान लेते हैं, 575 का भले ही लो था, तो भी यहाँ कहीं 10:20 में आपको 660 का टारगेट मिल गया होगा। फिर जब मार्केट नीचे आया तो देखिए मार्केट ने क्या किया, मैंने आपको हमेशा क्या समझा, देखिए ये 10 EMA, 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA और 200 EMA, इन सब की वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए 10 EMA का लेवल यहाँ जब मार्केट ने कहीं तोड़ा, ठीक है, तो क्योंकि हमें पता था कि मार्केट का व्यू ओवरऑल, क्योंकि फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हो चुका है और हमें सेल कहाँ से करना था बहुत क्लियर था, 550 के नीचे। तो यहाँ पे कहीं मार्केट जब अपने 100 EMA के आसपास आया तो आपको क्या देखना था कि अगर मार्केट 591 का लो था, 550 का लेवल अगर यहाँ कहीं तोड़ता तो फिर आप सेल करते, लेकिन नहीं तोड़ा। 600 से यहाँ पे फिर से कहीं आपको बाइंग का मौका मिलता और एंड ऑफ द डे अगर आप देखते तो मार्केट यहाँ पे आपका 646 के राउंड का हाई है, 646.70 का। एंड ऑफ द डे भी अगर आप देखेंगे तो 647.35 का है। हमारा तो वैसे भी प्योरली इंट्राडे कॉल्स रहते हैं, तो एंड ऑफ द डे तो पोजीशन आपको काटनी ही थी, तो भी आपको यहाँ पे 40 से 45 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता। मॉर्निंग में 60 पॉइंट और पूरे दिन भर में बहुत ज्यादा नहीं तो 40 पॉइंट तक, मतलब आराम से 100 पॉइंट तक का प्रॉफिट निफ्टी में आप यहाँ पे निकाल सकते थे। तो इसीलिए गाइस मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि थोड़ा सा टेक्निकल भी जरूरी है। ठीक है, आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, मैं आपको पूरी चीजें समझा रहा हूँ, प्रॉपर टारगेट स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये जो 10, 20, 50, 100 और 200 EMA की वैल्यू है, हर 5 मिनट्स के या 15 मिनट्स के या आवरली या डेली टाइम फ्रेम में इनका क्या वैल्यू है, इनको कैसे प्रोडिक्ट किया जाता है, ये सब सीखने के लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल सीखने की जरूरत है। अदरवाइज अगर आप वीडियो को फॉलो करेंगे तो सिंपल से जो आपको टारगेट्स मिल रहे हैं इंट्राडे में वो लेके आप बाहर हो सकते हैं, उसमें भी आपको डेली वाइज अच्छा पैसा बन रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, तो ये तो हो गई आज की बात की। ठीक है, 60 पॉइंट का हमारा फर्स्ट टारगेट था, वो हमें इजीली मिल गया, खुलते ही मार्केट ने हमें 1 घंटे के अंदर अंदर हमारा वो टारगेट हिट कर दिया। अब कल के लिए क्या, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ ग्लोबल मार्केट। तो देखिए ग्लोबल मार्केट आज 3 दिनों के बाद ओपन हुए हैं। सबसे पहले अगर देखें तो यूएस के मार्केट्स में डाउ जोन्स नेगेटिव दिखा रहा है, 0.40%, 132 पॉइंट्स की नेगेटिविटी है, लेकिन S&P 500 8 पॉइंट पॉजिटिव है, 0.20%। और नैस्डैक को अगर आप देखेंगे तो 83% की पॉजिटिविटी दिखा रहा है, 0.64%। तो लग रहा है कि बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं है, तो एंड ऑफ द डे थोड़ा सा ये दोनों मिलकर डाउ जोन्स को ऊपर की तरफ खींच के ला सकते हैं। हाँ, यूरोपियन मार्केट आज पूरी तरह नेगेटिव थे, 1.40 आपका FTSE, 1.30 कैक, 0.28 डैक्स। तो हाँ ये तो, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी आज के मार्केट में ले लिया है कहीं ना कहीं, क्योंकि यूरोपियन मार्केट आपका 1:30 बजे के आसपास खुलता है और हमारा मार्केट 3:30 तक चलता है। तो उस दौरान भी इन्होंने एक गिरावट ही दिखाई थी, तो जिसका इम्पैक्ट ऑलरेडी इंडियन मार्केट में काफी हद तक पड़ जाता है। एशियन मार्केट को अगर आप देखेंगे तो मिले जुले थे, बहुत ज्यादा कोई खास मोमेंटम था नहीं। निकाई SGX निफ्टी 0.30 नेगेटिव ही चल रहा है, निकाई आपका 0.30 पॉजिटिव क्लोज हुआ है, स्ट्रेट प्राइम 0.24 की नेगेटिविटी दिखा रहा है, हैंगसेंग 0.24 पॉजिटिव था, तो मिला जुला। कॉस्ट भी 1% पॉजिटिव था, तो यहाँ जकार्ता कंपोजिट 0.67, तो वही मिक्स न्यूट्रल। तो ग्लोबल मार्केट हमें क्या दिखा रहे हैं, न्यूट्रल। हाँ, अगर आप यूएस मार्केट्स की बात करें और एंड ऑफ द डे अगर आज आपका डाउ जोन्स पॉजिटिव होकर क्लोज करता है तो फिर ये एक पॉजिटिव ट्रिगर कल के मार्केट के लिए बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई ग्लोबल मार्केट की बात। अब थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं निफ्टी का। तो अब देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तो ये 18,300 पे, वो बहुत दूर की बात है, तो उसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे 18,600 जिसके ऊपर आज हमने क्लोज किया है, वहां पे 3 लाख 1 करोड़ 3,80,950 आपके पुट वाले हैं, 76 लाख कॉल वाले, मतलब कुल मिला के 18,600 आपका बेस का काम कर रहा है। ऊपर 18,700 पे 94 लाख कॉल वाले, जिसके सामने 25 लाख पुट वाले। तो अब देखिए होने क्या वाला है, थोड़ा सा इस चीजों को समझते हैं। 650 एंड ऑफ द डे हम इसके ऊपर नहीं निकल पाए, क्यों नहीं निकल पाए, क्योंकि 62 लाख कॉल वाले हैं और 28 लाख पुट वाले हैं। क्लियर?
तो देखिए आज के मार्केट ने ना क्या किया, आज की अगर 5 मिनट्स में आपको फिर से दिखा, ऐसा नहीं है कि आज के मार्केट ने 600 के लेवल को ब्रीच नहीं किया, ये कहीं ना कहीं आपका 600 का लेवल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बार मार्केट ने कोशिश की ब्रेक करने की 600 के लेवल को, लेकिन सेकंड कैंडल फिर अंदर आ गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कहीं तो ये आपका 600 का लेवल है। नेगेटिव कैंडल के साथ हमने एंटर तो किया अंदर, लेकिन नेक्स्ट कैंडल पॉजिटिव बन गई, कंसेक्यूटिव सेकंड रेड कैंडल बनी ही नहीं, तो इसलिए मार्केट फिर वहां से भी रिवर्स हो गया। तो देखने वाली बात यही है, ओपन इंटरेस्ट भी हमें यही बता रहा है बहुत क्लियर सा कि इस एक्सपायरी में, ये जो एक्सपायरी आपकी आने वाली है आज का अगर आप देखेंगे तो कल बुधवार है और परसों थर्सडे की जो 1 तारीख की एक्सपायरी आने वाली है, उसके लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या बन रहा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर ये बन रहा है कि अगर कल मार्केट ने 18,600 को होल्ड कर लिया और कोई पॉजिटिव खबर आ गई, या फिर मान लेते हैं आज डाउ जोन्स आपका पॉजिटिव क्लोज हो गया, क्योंकि नैस्डैक और एसएनपी तो पॉजिटिव है ही, तो यहाँ से जो रैली आएगी वो मार्केट को ऊपर की तरफ 18,700 तक लेके जा सकती है, ठीक है। अगर 18,600 ब्रेक करते हैं पहले, तो नीचे की तरफ 18,550 तक का लेवल या 530 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं। तो चलिए मैं आपको कल के थोड़े से टारगेट्स और स्टॉप लॉस बता देता हूं, जिनको आप प्रॉपर्ली मार्क करके रख सकते हैं। कल की ओपनिंग रेंज सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओपनिंग रेंज जो आपकी रहने वाली है वो रहेगी आपकी 18,550 से लेके 600, 3 दिन से मैं आपको यही रेंज दे रहा हूँ, 550 से 600, आज भी यही रेंज रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि देखिए अभी भी ग्लोबल मार्केट पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं है, डाउ जोन्स आपका नेगेटिव चल ही रहा है, और डेटा फ्रंट पे भी अगर आप देखेंगे तो एफआईज भी थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर और ऑप्शंस में खासतौर पे इन्होंने सेलिंग की है, लेकिन ठीक है कि ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव रहेगा क्योंकि कैश मार्केट में ही बाइंग करके गए हैं, लेकिन फिर भी हम ये रिस्क नहीं ले सकते, तो इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन हम भी इसमें लेके चलेंगे। तो सेम रेंज रखते हैं 550 से 600 की, 600 का लेवल टूटेगा, 550 के स्टॉप लॉस से बाइंग करेंगे, सेम टारगेट 660 से लेके 730 के, और अगर 550 का लेवल टूटता है तो अब ये जो टारगेट है 460 तक का, ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि अब जो 500 का लेवल है ना, ये वाला 18,500, यहाँ पे देखिए 89 लाख कॉल पुट वाले हैं जिसके सामने 24 लाख, तो 18,500 एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है, प्लस इसमें डेटा भी बता रहा है कि 18,500 इतना इजीली नहीं टूटेगा, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा हम चेंज करना पड़ेगा। ये आपका आ जाएगा 18,510 पे, ठीक है। अब ये भी आपका थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा अगर 500 का लेवल टूटा, सिर्फ और सिर्फ उस सिनारियो में एक बार 430 तक आएगा, अदरवाइज नहीं। और 500 का लेवल इस एक्सपायरी में टूटना इतना इजी लग भी नहीं रहा है। तो देखिए बहुत क्लियर सा मैं आपको समझा देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। लेवल बहुत क्लियर है निफ्टी का, रेंज रहेगी कल की 550 से लेके 600 की। 600 का हायर रेंज अगर टूटेगा तो हम बाइंग करेंगे 550 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट 660 का, दूसरा टारगेट 730 का। नीचे की तरफ अगर इन केस 550 का लेवल टूटता है तो 510 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 430 का, और इस केस में 600 आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या प्रेडिक्शन था हमारा। बैंक निफ्टी में हमारा प्रेडिक्शन बहुत क्लियर था कि 250 के आसपास आपको खुलता हुआ दिखेगा। खुलने के बाद अगर 250 का रेंज होल्ड कर लेता है, उसको ब्रेक नहीं करता है, सिर्फ उस सिनारियो में आप बाइंग करेंगे। पहला टारगेट 480 का, दूसरा टारगेट 730 का, और नीचे आपका 44,090 के राउंड का स्टॉप लॉस था। अगर 44,250 को ब्रेक करता तो हम सेल करते, पहला टारगेट बनता 44,010 के राउंड का, दूसरा टारगेट 43,780 का, और ऊपर की तरफ फिर हमारा स्टॉप लॉस होता कितना, 44,340 के राउंड का, 390 के राउंड का। यही हमारा लेवल था कल का। तो चलिए आज की सबसे पहले तो 5 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या किया। देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ 44,296 के लेवल पे कहीं, और 200 का लो बना दिया। फर्स्ट कैंडल थी। सेकंड कैंडल को अगर आप देखेंगे तो क्या किया, 276 का लो था, मतलब 250 के पास आया, लेकिन उसको नहीं तोड़ा, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप कहीं आप देखेंगे तो मार्केट में यहाँ से लगभग 401 का हाई बना दिया था। तो अगर किसी को मौका यहाँ नहीं भी मिला होगा ना, तो भी मार्केट ने यहाँ के आपको मौका दिया था एंट्री करने का, क्योंकि एग्जैक्टली 250 का ही लो था। 250 का लेवल अगर मार्केट लगातार नहीं तोड़ पा रहा है
तो आपके लिए परफेक्ट टाइम था बाई करने का, 250 के आसपास मौका मिला। और एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो आखिरी कैंडल का हाई है 498 का, 480 तक का हमारा टारगेट था, वो इजीली हो गया। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लेवल्स को ध्यान से सुने और उस पर अगर आप चलते 250 से आपको आराम से, देखिए एक नहीं मल्टीपल चांसेस मिले। ठीक है, यहाँ आपने मिस कर दिया, यहाँ मौका मिला, यहाँ भी मिस कर दिया, यहाँ मौका मिला, 251 के आसपास का लो है। तो अगर किसी ने भी यहाँ कहीं से बाइंग किया होता ना, तो आराम से 480 तक का फर्स्ट टारगेट तो बैंक निफ्टी में आपको मिलता। चलिए, ये तो आज की बात होगी कि ठीक है आपको टारगेट मिल गया। अब कल के लिए क्या प्रेडिक्शन बनता है, थोड़ा सा उस पर हम ध्यान देते हैं। बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या बता रहा है कि 44,500 यही है मेक और ब्रेक लेवल, जहां पे 60 लाख कॉल वाले खड़े हैं और 34,33,000 के आसपास ही पुट वाले। तो करना क्या है, करना यहाँ पे यह है कि 44,500 का लेवल अगर टूटेगा ना, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम 750 तक का देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, ये श्योर। तो अब कल के लिए, क्योंकि आज की क्लोजिंग हमने 436 पे ही दिया है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी हमारा जो कि बंद हुआ था 633 पे, वो थोड़ा सा नीचे खुलने वाला है। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 550 से 600 की रेंज में आएगा एक बार, वहां से हम परफेक्टली बाइंग करेंगे, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए भी सेम रखते हैं चीजें, 44,300 का लेवल। ठीक है, 44,380 का लेवल के पास आता है और उसको ब्रेक नहीं करता तो आप बाइंग करेंगे वहां से। फर्स्ट टारगेट सेम ही रखेंगे 480 का। क्यों सेम रखेंगे, क्योंकि लगातार हम 2 दिन से देख रहे हैं कि 500 का लेवल बैंक निफ्टी नहीं तोड़ पा रहा है। तोड़ेगा तो उसके लिए है हमारे पास 730 का टारगेट, लेकिन नहीं तोड़ पा रहा तो कुछ तो प्रॉफिट चाहिए ना। तो 44,300 आपकी रेंज है। 44,300 के आसपास अगर खुलता है और 44,300 को 3-5 मिनट की कैंडल नहीं ब्रेक करती, होल्ड कर लेती है, तो 44,300 से ही आप बाइंग स्टार्ट करेंगे। 480 का पहला टारगेट, 730 का दूसरा टारगेट। इस सिनारियो में आपका स्टॉप लॉस होगा 44,140 का, 160 पॉइंट का। ठीक है, अगर 44,300 टूट जाता है तो फिर आप सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका बनेगा कहीं ना कहीं 44,200 का, सॉरी 44,100 का। अगर खुलते ही 3-5 मिनट की कैंडल ब्रेक करती है, सिर्फ उसी सिनारियो में ये टारगेट्स बनेंगे आपके, क्योंकि मार्केट में देखिए सेलिंग प्रेशर सिर्फ दिखाने के लिए आ सकता है थोड़ा सा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का बुलिश है। मैं आपको बार बार निफ्टी के का ये हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिखाया इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आप ये अपने मन में एश्योर कर ले कि 18,900 आएगा ही आएगा निफ्टी, उससे पहले कोई बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को नहीं मिलने वाली। तो कल के लिए 44,300 आपका ओपनिंग लेवल है। खुलने के बाद अगर 3-5 मिनट की कैंडल 300 के ऊपर ट्रेड करती है, नहीं ब्रेक करती, बाइंग करेंगे 480 से 730 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा आपका 44,140 का। इन केस अगर 3-5 मिनट की कैंडल्स 44,300 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देती है, तो फिर आप सेल कर सकते हैं 44,100 से लेके 43,880 तक के टारगेट्स के लिए। उस सिनारियो में ऊपर की तरफ 480 आपका स्टॉप लॉस होगा। क्लियर है? मेरे हिसाब से मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में पूरी तरीके से सारी लेवल्स प्रॉपर्ली समझा दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा टाइमली आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।